तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, अभी हम लोग जो है वो पार्ट 3 करेंगे इसकी। और हमने पेज नंबर 5 तक करी थी शायद, हम देख लेते हैं। अभी मैंने ऑडियो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ाई है ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखे। ओके, पेज नंबर 4 चेक कर लेते हैं। जब लास्ट हमने जो किया था, ये भी नहीं है, हमें देखना था जीके और हम देख रहे थे बेसिक जनरल नॉलेज। और इसके पेज नंबर 4 तक हमने किया था, जहां हमने देखा था कि ग्रेफिटी चैम्बर्स कैसे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। हमने ये भी देखा था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट किस जुडिशियल में आता है। एंड ये भी हमने देख लिया था, यानी पेज नंबर 6 हमने कवर अप कर लिया है। ओके 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 हेल्प। तो पेज नंबर 6 तक हमने लास्ट पार्ट में किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि जॉर्जिया और उज़्बेकिस्तान कब बने थे। नहीं, इनफैक्ट ये भी नहीं देखा था, हम लोग पेज नंबर 5 तक किए थे। यस, गुवाहाटी हाई कोर्ट फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये लास्ट था। पेज नंबर 6 से हम लोग करेंगे जीके का ये पार्ट है। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान बिकम्स मेंबर्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ का मेंबर जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान कब हुआ था, तो इसका आंसर चेक करते हैं। ये 1992 में यूएनओ के मेंबर्स बने थे। कौन? तो ये 3 कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिख के 10वें गुरु थे, या खालसा के फाउंडर थे और इनर काउंसिल ऑफ 1969 में थे? जी नहीं। ऑथर ऑफ दसम ग्रंथ थे? जी हाँ। अब क्या ये चारों थे? यस। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख के गुरु थे, खालसा के संस्थापक थे और इनर काउंसिल ऑफ सिख थे, और दसम ग्रंथ के भी लेखक थे। ओके, हरमन सचीर जर्मनी रिसीव्ड राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन 1999 के लिए हरमन सचीर को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो हिज इनफैटिगेबल वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी वर्ल्ड वाइड। सोलर एनर्जी के प्रमोशन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हरमन संचर को 1998 में लाइवलीहुड अवार्ड से नवाजा गया था, उन्हें दिया गया था। जर्मनी साइंड द आर्मिस्टिक ट्रीटी ऑन डैश वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड। तो इसका आंसर है नवंबर 11, 1998, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 8 जो है वो एंड हो गया था, खत्म हो गया था। वर्ल्ड वॉर 1 वैसे कब स्टार्ट हुआ था? 1914 से 1918। चलो उसकी डेट देख लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 डेट, तो यहाँ पे देखिए 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। ये काफी भयानक था, आई विश कि कभी भी वर्ल्ड वॉर 1 जैसा कोई भयानक या 2 जैसा ना हो। चलिए वापस आते क्वेश्चन के बारे में। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 व्हेन डिड जर्मनी अटैक? जर्मनी ने फ्रांस पे कब अटैक किया था? तो 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया था। वैसे ही फ्रेडरिक स्टाइंजर इज ट्वाइस रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर। 2 बार स्टाइंजर फ्रेडरिक को किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला? तो केमिस्ट्री के लिए मिला 1958 में और 1980 में, यानी रसायन के प्रति इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। अगर हम पहले के क्वेश्चन में जाए तो हमने क्या देखा था कि नोबेल प्राइज किसके लिए मिलता है? फिजिक्स के लिए मिलता है, पीस के लिए मिलता है, एजुकेशन के लिए मिलता है। तो वैसे ही पेज नंबर 7 पे आते हैं। अब यहाँ पे द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट। ओजोन लेयर क्या चीज रोकता है? इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है, हमें ये पता होना चाहिए। साइंस की एक बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ, किस चीज की यूजेनिक्स स्टडी है? अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स। जेनेटिक कंपोनेंट्स को चेंज करके ह्यूमन बीइंग्स को बदलना ही यूजेनिक्स की परिभाषा। यूजेनिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं। यूक्लिड कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे। अब इनका क्या है? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। कंट्रीब्यूशन टू द यूज ऑफ डिडक्टिव प्रिंसिपल भी था और प्रोट डाउन द ज्योमेट्रिकल फंड। मुझे जहाँ तक पता है यूक्लिड ने डिवीजन लेमा दिया था, ठीक है, जहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ओके, यानी क्या कहते हैं इसको? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए, According to Khan Academy, a lemma is a proven statement used for proving another statement. So, according to Euclid's division lemma, if we have two positive integers r and b, then there would be whole numbers q and r that satisfy the equation a equals bq plus r, where 0 is less than or equal to r less than b. A is the dividend. यस, जब मैंने कहा था इक्वल टू बी क्यू पर आप गूगल दीदी ने यही कह दिया। दीदी तो नहीं कहूँगा, गूगल ने क्या, दीदी कौन कहता है। चलो एनीवे वापस आते हैं।
इकोलॉजी डील्स विद, इकोलॉजी किस चीज़ से डील करता है, तो ये रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी इसे कहते हैं। क्या करता है, ऑर्गेनिज्म और वातावरण के बारे में रिलेशन यानी संबंधों के बारे में पढ़ाता है। फाइलेरिया इज काउज्ड बाय, किसके कारण फिलेरिया होता है, तो ये होता है मस्कीटो के बारे में, एक मस्कीटो इसके कारण फाइलेरिया। फाइलेरिया क्या होता है, उसमें पाँव फूल जाता है, चलो ये भी देख लेते हैं। फाइलेरिया, ओहो गूगल ना, According to skills you फाइलेरिया, need, to फाइलेरिया, find the area of a rectangle, फाइलेरिया, multiply its height. फाइलेरिया डिजीज, गूगल सुनो अच्छे से, फाइलेरिया डिजीज, फाइलेरिया, 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 जो भी चलो। Here's the definition of ओह disease. ये नहीं देने A वाला, disorder of structure or function in a human, animal, or plant, especially one that बोलनी शुरू होती है तो बंद नहीं होती। एनीवे, फिलेरिया एक डिजीज होती है, इसमें पाँव फूल जाता है, बेसिक ये जान के रखो। गोवा टाइफाइड लिमिटेड जीएसएल वाज एस्टैब्लिश, अब भाई कब एस्टैब्लिश हुआ, ये हमें 1957 में, वैसे 1957 ही थी जब हमारी पहली आज़ादी की क्रांति लड़ी गई थी, किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग अच्छे से। DRDL स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, क्या ये है, जी हाँ, जैसे DRDO होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वैसे DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का पहले चीफ स्टाफ कौन थे, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। KM करियप्पा, इससे हम बहुत पहले से रखते आ रहे हैं, तो जनरल KM करियप्पा इनका पूरा नाम था, मतलब एब्रीविएशन था। अब FRS स्टैंड फॉर फेडरेशन ऑफ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, तो FRS का फुल फॉर्म होता है फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ रॉकेट फायर फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड द मून इज अ वेलोसिटी टू गेट रिड ऑफ, यानी एस्केप वेलोसिटी किसको कहते हैं, जब रॉकेट को हम फायर करते हैं अर्थ से, तो ये किसको छोड़कर जाने की ये प्रोसेस है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ गया, इसके वेलोसिटी क्या कहते हैं, एक ऐसी वेलोसिटी जिससे कि अगर हम किसी वस्तु को अंतरिक्ष की तरफ जाएं तो वो ग्रेविटी छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाए हमेशा के लिए, इसको हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। और अभी तक एस्केप वेलोसिटी अचीव नहीं हो पाया है, ये जस्ट थ्योरी है, तो इसका प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। एनीवे, GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इज, ये क्या होता है, तो ये both A and B, A क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड इन 1947 between non-communist nations with the objective of encouraging international trade obstructed by the traffic barriers, or agreement which seeks to achieve the same by arranging and encouraging bargaining with trade concessions between members। तो ये दोनों होगा GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, बेसिकली व्यापार के नियमों के बारे में बताता है, और ये दो चीजें हैं। कोरल रेफर्स इन इंडिया कैन बी फाउंड इन, कोरल ये क्या है, रामेश्वरम में कोरल रीफ, ये होता क्या है ये मुझे पता नहीं है, तो मैं पहले खुद देख लूँ और आपको बता दूँ कि कोरल रीफ क्या है। ओके, व्हाट इज कोरल रीफ, चलो गूगल, ओहो बता भी दो। ए रिज ऑफ रॉक इन द सी फॉर्म विद द ग्रोथ एंड डिपोजिट ऑफ कोरल, ओहो यानी ये शीपियाँ, ओहो चलो ये अच्छी बात है। तो कोरल रीफ रामेश्वरम मिलता है, क्यों, वहाँ पे समुद्र वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। चलो रामेश्वरम की फोटो भी देख लेते हैं, इमेजेस ऑफ रामेश्वरम, तो इनमें से कुछ याद Show रखिए। pictures of Rameshwaram. गूगल चुप हो जाओ, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल, इसीलिए वहाँ पे कोरल रीफ पाए जाते हैं। वाह हाउ ब्यूटीफुल, यहाँ पे देखिए ग्रीन ब्लू ये सब होता है। APJ अब्दुल कलाम यहीं रह के पढ़ाई वढ़ाई करते थे, दिस इज अ टेम्पल, ओके, तो हाउ ब्यूटीफुल, देखिए ये फूल जो है, ओके ये वाला। एनीवे, गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, ये लास्ट करेंगे फिर हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। फॉर सेफ्टी द fuse wire used in the mains of the house to supply of electricity must be made of metal having low melting point, क्यों, क्योंकि फ्यूज क्या होता है, जब ठंडा गर्म दोनों मिल जाते हैं तो वायर कट जाती है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाता है, इससे हमें डैमेज कम होता है, आग कम लगती है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर इन इंडिया, ये क्या है, लार्जेस्ट है, ओल्डेस्ट है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, तो ये दोनों नहीं है, ओल्डेस्ट है लार्जेस्ट है, यस, तो गोल्डन टेम्पल सबसे इंडिया में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ओके, अब ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन जर्मनी वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वर्डन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ रोमानिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट अपियर, यानी वर्ल्ड वार वन में जर्मनी जब वेटन से हार गया, तो ये सारी क्रियाएं किस साल में हुई थी, ये हुई थी 1916 में। ओके, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वार वन जो था 1914 से 1918 के बीच में होगा, तो 1916 में हुई, तो आंसर 1916 होगा।
heavy water project Talcher and fertilizer plant पारादीप और famous industries of, ये heavy water project और fertilizer plant ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ये उड़ीसा में ज़्यादा है। ओके, हमीद करजई वाज चोजन प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट हमीद करजई को वर्ष 2002 में चुना गया था। अब डोरंड कप किस गेम से एसोसिएटेड है? तो भैया डोरंड कप जो है वो फुटबॉल से एसोसिएटेड है, इसको याद रखेंगे। ओके, ये लास्ट पे है। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ आर सिचुएटेड इन, कहाँ पे है? यूएसए, न्यूयॉर्क। मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर यूएसए में होता है, तो पता नहीं सारे अमेरिका में ही क्यों करते हैं। एनीवे, पैसे वाले हैं ना और शक्तिशाली भी हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस वाज हेल्ड इन लंदन, यानी पहला कांग्रेस का पीस इंटरनेशनल कहाँ हेल्ड हुआ था? अब कहाँ हुआ था भैया, मैं क्या लेना देना, लेकिन पढ़ना है किस एग्जाम में आ सकता है। तो 1843 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूजेस, यानी सबमरीन क्या होता है? वो ऐसा एक जहाज होता है जो पानी के अंदर चल सकता है। तो वहां से हम लोग देखने के लिए क्या यूज करते हैं? इसका नाम होता है पेरिस्कोप। अब चलो पेरिस्कोप कैसी होती है मैं आपको आईडी दिखा दूं तब पता चले। वैसे आपको पता होगा फिर भी देख लेते हैं। इमेजेस ऑफ अ पेरिस्कोप, तो ये देखो ऐसे देखते हैं सबमरीन से, है ना, यहाँ से अंदर रहता है पानी में ये चीज और ऊपर कहीं का ऊपर से हम लोग देख लेते हैं। और सबमरीन में कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, कुछ इमेज मिल जाए। ये रही सबमरीन की इमेज जिसके अंदर रहता है और यहाँ पे कुछ हिस्सा रहता है देखने के लिए। रफली अगर इसको बोलो तो मैं एक इमेज और ले लेता हूँ। एक इमेज ये हम लोग स्कूल में बनाया करते थे वैसे। वैसे 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 कोई मुझे इमेज नहीं मिल रही है। हाँ ये देखो एक इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे इंसान की आँख है, पानी के ऊपर ये जहाज है और यहाँ पे देख सकते हैं। चलो हम लोग वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक तबला वादक भी है वैसे हमारे, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। G15 इज एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ, G15 क्या है? थर्ड वर्ल्ड वॉर नेशंस के ग्रुपिंग का बाद बना था G15 क्यों? क्योंकि 15 देश इसमें शामिल हुए थे। फादोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, ये क्या करता है? ओशन डेप्थ को नापता है। चलो अभी तक के लिए फिर हमारी ये 10, 11, 12, 13 ये हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे रखते हैं, बंद करते हैं। यूएसए ने सबका वैसे हेडक्वार्टर बना रखा है तो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन था विजय सिंह से बिलोंग करते हैं किस कंट्री से? तो पीजी से। चलो बाद में हम लोग रिकैप भी करते रहेंगे। अभी तक के लिए कीप लर्निंग टू कीप अर्निंग।